पानी टूट चाय सलमान खान लाइट। So guys, थोड़ा सा बस हुए थे और अपना पहला ब्लॉग चालू हो चुका है आज से ही। आज मैं टाइटल देख ही लिया वो क्या है, इंट्रो में भी ऐसे दे ही रहा हूँ। ये पैकिंग चल रही है इन लोगों की। गाइस हेलो ब्रो, ब्लॉग चालू हो गया है। सूखी लगेगी तो गाइस बाकी मैं आपसे मिलता हूँ। पहला ब्लॉग है, इतना माइंड मत करना, खाली बकचोदी के लिए बना रहा हूँ। अभी तो बस नहा के रेडी हुआ हूँ, अभी खाना वाना खा के निकलेंगे। पहले यहाँ से अहमदाबाद चल, फिर आएगा सीन, आपको गाड़ी में बताऊँगा। गाइस अपना कुछ ऐसा सीन है, सामान छूट जाए कोई फ़र्क नहीं है, पर लेकिन हमें जिम का सामान नहीं छूटना चाहिए। जिम कैसे मिस हो जाएगी भाई। गाइस आप ये देखो, प्रॉपर अपने ओट्स आ गए, पीनट बटर आ गया है, क्रिएटिन आ गया है, जार आ गए, बनाना शेक भी बनेगा, जिम भी जाएंगे, ट्रिप भी करेंगे, पर लेकिन जिम नहीं छोड़ेंगे गाइस। और उन सब के साथ साथ अपने अपनी रास्ते के लिए भी मील पैक कर लिए। ये अपना आलू दही है, कार्ब्स। जाओ तो ऐसे जाओ कि बॉडी बिल्डर तुम ही हो, तुम्हारा वो है ही नहीं। बस जीवन में एक ही लक्ष्य रखो, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, कुछ हो जाए नहीं होए, पर लेकिन जिम नहीं छूटना चाहिए। बस हेल्थ इज वेल्थ। ओके, इनफ फॉर टुडे। क्या कर रहे हो मासी? हैं? फ्री का रसगुल्ला खा रहे हो? खाओ कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए हमको ये सारा सामान पैक करने, बट फाइनली आ गया है। और आप सामान देख के बोलोगे पूछो दिए गया है। एक बार सामान देखो आप कैसे पैक किया है। ये देखो बस, ये भी कुछ नहीं है, अभी और सामान बाकी है। ये देखो, ये थोड़ा ऐसा सही है, जितना हो उतना कम है। 1 2 3 4 5 6 ट्रॉली बैग्स है और पीनट बटर का डब्बा है, क्रिएटिन वेटिन, वो तो जिम का सामान एज ऑलवेज। गाइस ट्रिप चालू नहीं हुई है, उससे पहले हमने फटाफट ये एक गन्ने का जूस लपेट दिया है। ये देखो 3 भाई तीनों दवाई। ये रहा अपना, ये भाई का भी कंप्लीट है। क्या बोलना चाह रहे हो? 3 बहनें तीनों दवाई है। ट्रिप चालू नहीं, उससे पहले 5 जगह तो रुक गए। एक बार गन्ने का जूस पी लिया, एक बार आलू के पराठे पटक दिए पीछे। अब अभी ऑन गोइंग है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ये लोग आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, पर लेकिन ये भिंडी टिंडी से ऊपर नहीं आ रहे हैं। डिसीजन देखो, सीताफल और ये सब। सीताफल, हरे छोले, ये मेरी बहन की फेवरेट। मेरे को तो आती नहीं, मैं फिर भी एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है 5 मिनट मेरे गाने बजने वाले हैं। इंडिया डैडी का प्यार हमेशा, जब तक डैडी रहे और जब तक पिंकी पैदा हुई, सारा डैडी का लव पिंकी ने ही लिया। उसके बाद तो पैदा हुआ गुच्ची बहुत रोतला था, ठीक है ना। वो कभी नानी डैडी के पास में रहा ही नहीं चाहता, ना हमारे पास में रहा। उसको सिर्फ पापा से अटैचमेंट था। वो जयपुर से आता भी था ना, क्या 2 दिन के अंदर उसको पापा की याद आती थी। और वो रोके, वो एक्चुअली बहुत छोटा था, तो उसको पता नहीं पड़ता था कि मुझे पापा की याद आ रही है। तो जबरदस्ती के झगड़े करता था। फिर नानी को पता पड़ जाता था, तेरी मम्मी को पता पड़ जाता कि हाँ इसको पापा की याद आ रही है, इसलिए झगड़े कर रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हुआ लास्ट में चिकू, ठीक है ना। चिकू अट्रैक्टिव भी बहुत था, उसके ऊपर नानी का सारा प्यार जो था ना, मोना का, पिंकी का, सबका प्यार उसके ऊपर शिफ्ट हो गया, चिकू के ऊपर। इसमें कुछ इतना भी खास तो बस क्या नानी का प्यार ये मैं के लिए रहा था, मोना के लिए, पिंकी के लिए और चिकू के लिए। लेकिन गुच्ची को नानी कभी प्यार नहीं करती थी। बस बड़ा होके गुच्ची काम करने लगे थे ना, तो थोड़ा लव आ जाता था उसके ऊपर कि हाँ अच्छा। पिंकी तुझे पता है WWE वाली क्या बात बोल रही थी तू? छोटे था ना तुम लोग, तुम लोग यार WWE खेलते थे, ठीक है ना। बैठ पे कूदते रहते थे, कुछ ना कुछ धमाल करते रहते थे, ठीक है ना। घर में बाइकें चलाते थे, कुछ ना कुछ टाइम पास करते थे, ठीक है। और जितनी बार नानी पकड़ती ना कंडा रहती, फिर बोलती मम्मी छोरा चोरी, और फिर गुच्ची को एक टपली पड़ता। जबकि गलती वाली मेरी हो। और गलती किसकी होती थी? हमेशा ये कुछ धमाल करा था, कुछ ना कुछ फोड़ता, कुछ ना कुछ तोड़ता, कुछ ना कुछ फाड़ देता, ठीक है ना। लेकिन गुच्ची को मार खानी पड़ती है। अरे पता ऐसे कैसे बचाओ ना। गाइस शुरू से मेरे को सारे लोग पसंद करते हैं। क्या बोल रहा है आप? हाँ क्या कहते हैं, ये जो चिकू था ना, चिकू एक नंबर का कमेंट था, ठीक है ना। हाँ, अरे बजट सबसे खाने का इसको, मुझे को रुला देता था रोज, ठीक है।
फिर क्या करते थे, मैं बोलती, मेरे को गुस्सा आता था, गुच्ची के आंसू आए नहीं और गुच्ची को 2 थप्पड़ तो नहीं उड़ती थी, लेकिन बोलती थी पागल हो गया क्या, रो क्यों रहा, मार उसको, तो मार तो सकते नहीं था, ठीक है। फिर मैं मोना पिंकी को बोलती थी, एक काम करो, तीनों जगह अलग हो जाओ, इसको अलग करो। फिर एबला बेचारा घूमता रहता था, ची करता रहता था, कोई पूछता ही नहीं था इसको, मैं ठीक है ना, तेरे को हाँ कोई नहीं पूछता था। फिर तुझे फिर ना थोड़ी देर बाद मम्मी के आस-पास में आके, मम्मी ये मेरे को नहीं खिला रहे हैं, दादागिरी तो थी तेरे अंदर बिल्कुल भी वो तो थी नहीं कि थोड़ा सॉफ्ट होके बोलूं, कुछ करूं। फिर वो बोलते थे तेरी मासी है ना, यही सब झगड़े की जड़ है, इसको उतार सबसे पहले कार में से। हाँ देखो मैं आपके बेटे के बारे में ऐसे बोल रही हूँ, उतारो इनको दोनों को। मम्मी आके बोलती थी, बेटा इसका भी खिलाओ, इसका भी खिलाओ। मम्मी उतारो इनको। थोड़ी देर बाद तेरे को भी थोड़ा लगता था कि मैं सबके साथ खेलूं, फिर थोड़ा सा नरम पड़ जाता तू, फिर बोलता था हाँ मैं कर लूंगा, बोलते थे ना इसलिए बोल सके इसको, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। फिर लेते थे मम्मी देखो ऐसे ऐसे बोल रहे मेरे बारे में। हाँ आज जब से गाड़ी में बैठे तब से खाए जा रहे हो। हाँ नहीं अच्छा खाना चाहिए, कुछ ज्यादा ये खाना सुनो नहीं ना, चाहिए। ये मासी ये सब झगड़े की जड़ यही थी, हाँ, यही रखे काम करती थी ये शुरू से ऐसी है मेरे से है। हाँ, इसलिए इसको सबसे पहले उतारो मम्मी उतारो इनको, उतारो दोनों को। गुच्ची मेरा बेटा है, गाड़ी गुच्ची चला रहा है, इसलिए गुच्ची मुझे नहीं गुच्ची उतारेगा। में तो दया आती थी, और ये बात तो है, मासी नहीं, सुमन सबसे ज्यादा पशु गुच्ची का लेती थी। नहीं बचपन गुच्ची पे से। तो दया आती थी, ठीक है ना, लेकिन प्यार तो चिकुड़ी से था ना। प्रॉब्लम ये है मासी बचपन का हर फोटो में उसको ऐसे लेके खड़ी है ना कि इसकी एक ही औलाद हो, ठीक है ना, हम तो पैदा ही नहीं हुए। हर चीज मैं सुमन मासी का ही बेटा हूँ। लव तो मुझे था, लव तो मेरे को तेरे से था, हाँ। क्योंकि तू सबसे देखो प्यारा मम्मी लगा। था, अभी नहीं है। देखो देखो अभी प्रूफ हो गया। ये कह रही ना मासी, गुच्ची पे तो गुच्ची, अरे क्या बोलती थी पता है, गुच्ची तो इतना चूतिया दिखता था बचपन में, इतना गंदा सही दिखता था, बात है, ऐसा बिल्कुल दिखता था, सही वैसा दिखता था, ठीक है ना। कहती गुच्ची तो इतना चूहे जैसे दिखता था। मैंने कहा तो मेरा सामने हुआ था ना मासी, मुझे ध्यान है, गुच्ची हुआ था वही एक ही तो साल का चूहे difference है। नहीं गुच्ची के अंदर तो एक ही साल का डिफरेंस है, तो हाँ, मुझे सही। ध्यान नहीं है। हाँ। ये वाला तो ध्यान है, इतना गंदा दिखता था ये, इतना गंदा, और मम्मी को पसंद आ गया था ये दिखने में। अरे अरे बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, फीचर्स अच्छे आज भी अच्छा है। ये तो सुंदर दिखता था, ये ऐसा दिखता था, गुच्ची तो बहुत कुछ तो दिखता था, छोटा था। मम्मी देखो क्या बोल रही है, मैं सूर्य दिखता था है। राजकुमार थे दोनों। हाँ क्या कैसा दिखता था मम्मी मैं? राजकुमार एकदम। हाँ कैसे दिखता था सूर्य जबरदस्ती? हाँ, मैं सूले नंबर 1। मासी कैसा दिखता था मैं? गुच्ची भी हुआ था ना, हाँ। तब हुए तो दोनों चूहे थे, हाँ 1.25 किलो के चूहे हुए थे दोनों जने, लेकिन गुच्ची 1 साल बाद तो फॉरेनर का बच्चा हो गया। अच्छा मैं जैसे ही आई ना, मैंने कहा मासी फॉरेनर के बच्चे को क्या लेके खड़ी प्लास्टिक का हुई है? डॉल लेकर कर सकता था। फिर पता पड़ा कि ये मासी का बच्चा। ओ तो बाप रे, इसका- 8 महीने में उसकी जो मेकओवर हुआ, इसका मुंडन में कराया हुआ था। फिर तू हुआ था। जितना गोरा गुच्ची था उतना काला मैं था। डॉल पहना हुआ है। हैं? तू तो बहुत काला था। हाँ, हाँ। मैं तेरे को नहलाती थी ना, सबसे काली टांगे, इतनी काली नानी की बोलती थी कालुड़ी हो। नानी ने टांगे तेरे कालुड़ी हो। और वाकई में और पिच पास में काला संजू था। है ना, संजू, हाँ। वो भी कह रही है कालू का है, कालू। और वाकई में तो कालू पिच काला था। क्या था? बेस्ट काला। ये वो तो मान जाओ, YouTube पे कैसे डालेगा वो ये वीडियो? वो बड़ा था क्रिस गेल। पापा बोलते थे क्रिस के। पर अट्रैक्टिव बहुत था। गाइस काला था, हूँ थोड़ी, अब तो हो गया हूँ ना, अब तो हो गया ग्लो अप काला अपना। था लेकिन बहुत अट्रैक्टिव बहुत था। फीचर हाँ। बहुत अच्छे थे, अभी भी है इनफैक्ट। सारे लोग अंदर कुछ ना कुछ खाने गए, पर लेकिन अपना आज ऑलवेज जम, तो अपन बाहर का फालतू से खाते नहीं है, तो अपन अपना पैक करके रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था आलू दही। तो बस मैं गाड़ी में भी ये खा रहा हूँ, गाने सुनते सुनते मस्त। सारे लोग उधर गए, ये इधर होटल आसो पोला, पता नहीं कौन सी है, अहमदाबाद के बीच में आती है, उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में। अभी अपन मस्त अपना आलू दही लपेटते हैं और फिर वापस आपको ऑन द वे कहीं ना कहीं तो मिलूंगा मैं। माथे पे लगा इसको, माथे पे। ये इन लोगों का लंच चल रहा है, अपन तो अपने फुल। जो भी लोग उदयपुर से अहमदाबाद के लिए आओगे वो इधर जरूर आना, वेरी टेस्टी फूड। ये भैया यहाँ पे, भैया कुछ बोलना चाहोगे? खाना बहुत बढ़िया लगा भैया। तो जो भी लोग आओगे उदयपुर से तो यहाँ पे जरूर आना। थैंक यू गाइस। तो मेरा मुझे सर्व किया, बहुत प्यारा सर्व किया उन्होंने। आप कभी भी यहाँ पे आओ ना उदयपुर से अहमदाबाद की, कहाँ आना है भैया बता दो। आपका नाम भैया? राकेश भी है, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और हमारे नाम से आना आपको 10% डिस्काउंट है। ओके गाइस। कहीं भी ट्रिप पे जाओ तो लेकिन आपका प्रोटीन इंटेक और कार्ब्स जो भी है ना सब ऑन टॉप रहना चाहिए। कैसा लग रहा है आप सबको खाना पेल के?
बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। तो खाने का अच्छा इतना था, मजा तो नहीं आया बड़ा जितना था, कि ना हाँ, ये enjoy ब्रेक किया। लिया इसलिए मजा आया। वाह यार, कैसा लगा आपको ब्रेक लेके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, Relaxing. रिलैक्स हो गए। देखो कितना रिलैक्स हो गए हैं। गाइस बढ़िया है। कल ना तो अपना प्रोटीन स्पॉन्सर था, ना अपना क्रेटीन स्पॉन्सर है, और ना अपना पीनट बटर स्पॉन्सर है। लेना हो जो आपको लेना हो वो लेना, मेरे कोई लोड मत देना, बस आप अपने हिसाब से लेना जो भी आपको लेना हो। We are planning क्या खाएगा फाइनली पहुंच गए इतनी थकान होने के बाद। घर पे पहुंच गए। घर से अच्छी चीज दुनिया में अब कोई शांति नहीं होती मिली है। कैसा लग रहा है माथे को घर पहुंच के? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रैवलिंग बहुत से घर जाते हैं तो ट्रैवलिंग चाहे कितनी भी कंफर्टेबल क्यों नहीं हो, लेकिन घर तो घर होता है। घर घर होता है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मैंने सोचा भी नहीं था कि अहमदाबाद आने के बाद में सुमन का घर इतना क्लीन होगा, बट वाह सुबन stars. कितना क्लीन कर रखा है आपने, वाह मासी। इतना साफ देखा है पहली बार। सोचो साफ हो गया, जब ऐसा है तब जब साफ नहीं होगा तब कैसा होता मैं होगा? तो साफ क्यों है? सी माई स्टोर 6 महीने बाद आई सुमन। सी मासी का स्टोर। सही बात। वाह सुमन, सुमन यहाँ आ गई। हाँ ये इतना साफ इसलिए क्योंकि 6 महीने बाद आई है अमेरिका से, तो सफाई हुई है। वैसे और भी तब मैं से ऐसे ही साफ पड़ा है। करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये क्या लिखा है? वाइपर आउटलेट पाइप। फिर वॉशिंग मशीन का मासी इस बार ये खाती है ना मेरे को। फाइनली घर आ गए। इतना बहुत ज़्यादा थकान हो गई गाइस, तो अब मैं डैड आपसे मिलूंगा कल। टिल देन टेक केयर, और कल आई कंटिन्यू दिस ऑल। फुल भूत लग रहे हैं, ना मुझे गाड़ी है, ना नहाया हो, ना कुछ। बस 5 मिनट में मुझे काट के आप लोगों से नहा के मिलती एकदम रेडी हो गया। तो फाइनली मुझे काट के रेडी हो चुका है। इतना अलग लगता है मूछों के विदाउट मूछों के, सच तो है। अब फाइनली ना लगा गाइस, बताया। अब क्या करेंगे अपन? जहाँ फ्री की चीज़ें मिली वहाँ चले जाते लोग। आगे चलेगा बताता हूँ। फ्री की चीजें नहीं टेस्ट चलना कर है, बता रहे हो आगे। टेस्ट देखो कैसे टेस्ट करते हैं। थोड़ा टेस्ट करके दिखाओ। जूडियो वाले जहाँ भी हो ना, इनको पकड़ लेना। जूडियो में आके बकचोदी कर रहे हैं ये लोग, फ्री की नेल पॉलिश लगा रहे हैं और फ्री में अपने हाथ साफ कर रहे हैं। जो भी जूडियो से देख रहे हो प्लीज इनको गिरफ्तार करो। When your husband leaves you alone on the road, बेचारे गरीब लोग। चिंदी रुकनी चाहिए। Can you see under the water? Can you see under the water? What? हैं? Fishes दिख रही है। ये क्या निकल रहा है पीछे त्रिकोण जैसा एकदम। ये लिया है ये ओके। जिम तो जा नहीं रहे, ये जिम कर लेते। ये हमारी रोजा फतेह बेन। ये है हमारी बेगम। हाँ बेगम। इसको बेगम आपका निकाह करा थे? निकाह कबूल है। रोजा फतेह। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। So okay guys, thank you so much for watching. That was it for today's vlog. और ये 2-3 दिन के vlog एक साथ मिक्स कर रखे हैं मैंने। इसके अंदर हमने उदयपुर से अहमदाबाद ट्रैवल किया है और बीच में थोड़ा बहुत फन था। तो बाकी अब मैं नेक्स्ट व्लॉग जो कंटिन्यू करूँगा वो होगा जब मैं सेशल्स पहुँच जाऊँगा। उसमें और ज़्यादा बकचोदी करेंगे और तगड़े ही मज़े करेंगे उसके अंदर। वो वाला व्लॉग तो बहुत ज़्यादा प्यारा होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर गाइस, पीस आउट, लव यू।